भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत कड़ी और कई घेरों वाली होती है। इसका प्रमुख दारोमदार एसपीजी पर होता है। साथ ही इनमें एनएसजी कमांडो, स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बल की टुकड़ी और केंद्र व राज्य की खुफिया एजेंसियों को शामिल किया जाता है। लेकिन पूरी योजना उस समय धरी की धरी रह गई जब पंजाब के एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर को ब्लॉक कर रखा था और पीएम को लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि आखिर पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं। आइए जानते हैं सब कुछ। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे के लिए पुख्ता सुरक्षा की योजना बनाना एक अहम और नियमित अभ्यास है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों से लेकर राज्य पुलिस बल को शामिल किया जाता है। एसपीजी की ओर से बाकायदा पूरे दिशा निर्देश इस संबंध में उसकी ब्लू बुक में दर्ज है। पीएम के किसी भी यात्रा के 3 दिन पहले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली एसपीजी एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजेंड एएसएल तैयार करती है। एएसएल को आप आसान शब्दों में एक डायरी समझ सकते हैं जिसमें सारी तैयारियां दर्ज होती हैं। एएसएल में चर्चा के एक मिनट के कार्यक्रम की बात होती है। बैठक के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या क्या? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है पीएम की सुरक्षा। पीएम के काफिले में होते हैं करीब 100 सुरक्षा बल। एसपीजी 24 घंटे देती है सुरक्षा। पीएम के दौरे वाली जगह पर होते हैं निशानेबाज कमांडो। काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। पीएम की कार को दोनों साइड से किया जाता है प्रोटेक्ट। पीएम के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस होती है। काफिले में पीएम की कार की 2 डमी कारें भी शामिल होती हैं। जैमर के साथ एक टाटा सफारी भी काफिले में चलती है। जैमर में 100 मीटर की दूरी तक बमों को डिफ्यूज करने की क्षमता होती है। एसपीजी शूटर भी पीएम के काफिले में शामिल। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के हिसाब से जवानों को दी जाती है ट्रेनिंग। अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं एसपीजी कमांडो। वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या? वीआईपी मूवमेंट के दौरान हमेशा कम से कम 2 रास्ते तय किए जाते हैं। तय रास्तों की जानकारी किसी को नहीं होती। वीआईपी मूवमेंट के लास्ट टाइम पर एसपीजी तय करती है फाइनल रूट। किसी भी समय रूट बदल सकती है एसपीजी और राज्य पुलिस के बीच में होता है कोऑर्डिनेशन। वीआईपी मूवमेंट से पहले राज्य पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगा जाता है। पुलिस रूट क्लियर करती है, इसके बाद वीआईपी का काफिला आगे बढ़ता है।